नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो था, हाल ही में टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा जमशेदपुर। हाल ही में टाटा स्टील ने ब्लास्ट फर्नेस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट को स्थापित किया है। अब यहाँ पे जमशेदपुर नगर की बात हो रही है, तो इसे हम लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। टाटा नगर क्यों? क्योंकि इसे जमशेद जी टाटा ने बसाया था। इनका पूरा नाम था नौसरवान जी जमशेद जी टाटा। इन्होंने जमशेदपुर में ही 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की थी और उसी कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर कितने शौकिया अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में निजी पृथ्वी परिक्रमा यात्रा पर 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। तो ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किए गए हैं उन 4 में से जो 2 हैं वो एक प्रतियोगिता विजेता थे और इनमें से जो 2 बचे उसमें से एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी था और एक प्रायोजक था। तो इन चारों को अंतरिक्ष में अभी हाल ही में भेजा गया था, जो अभी हाल ही में 18 सितंबर को वापस पृथ्वी पर आ गए हैं। इन्होंने 3 दिन तक के अंतरिक्ष में गुजारा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी रॉकेट को सभी शौकिया चालक दल के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया है। इन चारों में से कोई भी यात्री ऐसा नहीं था जो पहले से ही अंतरिक्ष का ज्ञाता हो या फिर अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो। और इस मिशन का नाम स्पेस एक्स के द्वारा इंस्पिरेशन 4 रखा गया था। अब यहाँ पे हम लोग स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ये अमेरिका की एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हाउथ्रोन कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ के CEO एलॉन मस्क है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को की गई थी। किसके द्वारा? एलॉन मस्क के द्वारा ही। और इस कंपनी को स्थापित करने का उद्देश्य उनका ये था कि अंतरिक्ष के जो यात्रा होते हैं या गतिविधियां होती है उनमें जो भी खर्च आते हैं उन्हें कम करना। और इनके द्वारा जो लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो फैल्कन 9 या फैल्कन हैवी, ये 2 लॉन्च व्हीकल इनके द्वारा यूज किया जाता है, फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी। तो ये थे आज के पहले क्वेश्चन की जानकारी। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, पंजाब के नए CM कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया CM बनाया गया है। ये कौन से पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के हैं। ये पंजाब के 16वें CM बने हैं। और अगर पूछा जाए कि इससे पहले कौन CM थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के CM थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और पंजाब के नए CM बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब यहाँ पे CM परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाल ही में गुजरात में CM का परिवर्तन हुआ था। पहले विजय रूपाणी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भूपेंद्र पटेल ने CM का पदभार संभाला था। तो इस करंट अफेयर को याद रखेंगे। अब यहाँ पे पंजाब राज्य की बात हो रही है तो पंजाब राज्य में हम लोग देख लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के CM अभी हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। पंजाब राज्य को भारत के रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम लोग झील की बात करें तो सुखना झील, हरिके झील, कजली झील, ये 3 झील यहाँ स्थित है। पंजाब में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है जिसे हर मंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग भी पंजाब में ही स्थित है। और अगर बात की जाए बाघा बॉर्डर की तो बाघा बॉर्डर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को शौर्य प्रदर्शन किया जाता है वो भी पंजाब के अमृतसर में ही स्थित है। और यहाँ की अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो पंजाब में
भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, घूमर और दनकारा ये कुछ नृत्य प्रसिद्ध हैं। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। यहाँ प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व, ये कुछ प्रमुख त्योहार यहाँ मनाया जाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन की जानकारी। अगर आपको हमारे इस करंट अफेयर वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग मैथ्स के पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ, जीके जीएस के पीडीएफ और लगभग सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को भी रख सकते हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत व किस देश के बीच होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य आज 20 सितंबर 2021 से ही यह सैन्य अभ्यास चालू होने वाला है। ये कहाँ होगा? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। यह सैन्य अभ्यास 15वां संस्करण है। इससे पहले 14वां संस्करण नेपाल में मनाया गया था और यह 15 संस्करण आपका 2020 में मनाया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित करके 2021 में मनाया जा रहा है। और अगर बात करें सैन्य अभ्यास की, एक और सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है, AUKUS। AUKUS के बारे में अगर हम लोग देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अर्थात हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जिसे AUKUS के नाम से जाना जाता है। यह AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ये 3 देशों के बीच में हो रहा है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। SCO का नया 9वां सदस्य कौन बना है? तो SCO का नया 9वां सदस्य ईरान देश बना है। तो यहाँ पे मैंने कल के वीडियो में आपको SCO से रिलेटेड सारी जानकारी दी थी कि इसका स्थापना वगैरह कब हुआ था। अब अगर हम लोग इसके सदस्य की बात कर ले तो पहले 8 सदस्य थे, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 8 देश पहले से थे। अभी 9वां देश ईरान इसमें जुड़ा है। तो इस करंट अफेयर को आप याद रखेंगे, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। इटली ने अभी हाल ही में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब अगर पूछ दिया जाए कि भारत की ओर से इसमें कौन सम्मिलित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे G20 की बात कर रहे हैं तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत G20 समूह में शामिल है या नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ, भारत G20 के समूह में शामिल है। अब इसका अगर फर्स्ट सम्मेलन की बात की जाए तो अमेरिका में इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 2008 में और इसका 16वां संस्करण 2021 इटली में हो रहा है और इसका 17वां 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 18वां जो सम्मेलन है 2023 में वो भारत में होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में 18वां संस्करण कहाँ होगा? भारत में होगा। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।